शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक। दिल्ली में विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन इसमें मौजूद रहे और बताया जा रहा है कि चोंडनकर पूनम पासवान भी इसमें शामिल रहे। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी मौजूद थे। उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस की तरफ से भी तैयारी की जा रही है। झारखंड कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई दिल्ली में। विधानसभा चुनाव पर इस बैठक में चर्चा की गई और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गिरीश चोंडकर इसमें मौजूद रहे। पूनम पासवान भी इसमें शामिल रही। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर की भी मौजूदगी थी और खास तौर पर इसमें उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा हुई। यानी झारखंड विधानसभा चुनाव में किन किन उम्मीदवारों पर भरोसा जताया जाएगा, किन्हें आगे बढ़ाया जाएगा, किस पर इस बार किसे चुनावी मैदान में उतारना है, इन सब चीजों को लेकर चर्चा हुई है। और साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव में किस रणनीति के तहत कांग्रेस आगे बढ़ने वाली है, क्या मुद्दे होंगे। और हमारे साथ झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, इस बैठक को कितनी बड़ी बैठक माना जाए और इस बैठक से क्या कुछ अब तक निकलकर सामने आ पाया? देखिए, अब ये माना जाना चाहिए कि कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और तैयारियों में उम्मीदवारों का चयन किस तरीके से हो। कल पहली बैठक हुई स्क्रीनिंग कमेटी जो कांग्रेस ने बनाई है प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए, उसकी पहली बैठक हुई। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन जो गिरीश चोड़ांकर हैं और जो सदस्य पूनम पासवान और प्रकाश जोशी बैठक में मौजूद रहे और उनके साथ जो झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर हैं और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर वो भी मौजूद रहे। तो इस बैठक से ये शुरुआत हो गई है कि उम्मीदवारों का चयन किस तरीके से हो, यानी कि कांग्रेस जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी उनके उम्मीदवार कौन होंगे, उसकी पहली प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्टेट से जो भी फीडबैक गया है उस फीडबैक के आधार पे वो मानक तय किए जा रहे हैं कि विधायकों का प्रदर्शन कैसा रहा, उनकी विनेबिलिटी किस तरीके की होगी। तो तमाम बिंदुओं पर बातचीत की जा रही है। कल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो प्रदेश प्रभारी हैं उनसे जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयर ने ये जानना चाहा कि कौन कौन सी सीटें हम हार सकते हैं, यानी कि कुछ चेहरे भी बदले जाएंगे। तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दिवाकर जी। बढ़ते आगे और बात करेंगे मैया सम्मान योजना पर। बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि झारखंड घोटाला का प्रदेश है। 4.25 साल में सरकार की कोई भी योजना धरातल पर नहीं पहुंची है। के प्रदेश है और यहाँ पर पेट्रोल और डीजल का घोटाला हुआ तो उनकी योजनाओं में 2 चक्का सवारी में 200 रुपए की डीजल और पेट्रोल देने की व्यवस्था की। उन योजनाओं में क्या हुआ? लूटपाट हुआ। इसलिए एक भी योजना इस सरकार की जमीन पर धरातल पर नहीं उतरी है। और ये नई योजना अगर उनमें नैतिकता है तो पूरे जब से सरकार बनी है तब से लेकर के अब तक महिलाओं को राशि दे, मैं उनके घर में जाकर के माला पहनाने का काम करूंगा। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार मुद्दों की बारिश होने वाली है, लेकिन इस बारिश में चुनिंदा मुद्दे ही वोटर्स पर अपना प्रभाव छोड़ते नजर आ रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तासीर देखें तो मामला इस बार आदिवासी सेंटिमेंट्स और आदिवासी हक और हुकूक से ही जुड़ा नजर आ रहा है। हमारे आदिवासी अस्मिता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। हम अगर डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा आदिवासी मूलवासी ही सबसे ज़्यादा उससे प्रताड़ित हो रहा है। सबसे ज़्यादा उन्हीं का हक छीना जा रहा है। उनकी माटी बेटी रोटी तीनों संकट में है, यह उनको भी मालूम है। इसलिए ये सारे मुद्दे वो हमारे आदिवासी अस्मिता के साथ, हमारे मूलवासी अस्मिता के साथ, जो पूरे के पूरे काशी विधानसभा में जो सेंटिमेंट है उसके साथ हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में वो मुद्दे भारी पड़ेंगे, हल्के पड़ेंगे। जो जनरल सीटें हैं वहाँ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को तकलीफ है और संथाल परगना में भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है।
उसका कारण यह है कि एक तो दोनों माइनॉरिटी जो है, मेजर माइनॉरिटी और माइनर माइनॉरिटी, आप समझ रहे हैं, तो वो दोनों इनके साथ नहीं रहेगा। देखिए, हमारा मुद्दा सिर्फ आदिवासी नहीं, तमाम झारखंडी विषयों को लेकर हम चल रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है, आदिवासी को प्रतिनिधित्व हमारे नेता करते हैं, आदिवासी समुदाय से आते हैं, और एक आदिवासी के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल के शिक्षों में डाला जाता है बगैर किसी आरोप के। और इस बीच आपको बड़ी खबर रांची से बता दें, शिक्षा मंत्री और पारा शिक्षक की बैठक। पारा शिक्षकों का मानदेय बढ़ सकता है, बढ़ोतरी पर आज मुहर की उम्मीद है। यानी मानदेय बढ़ोतरी पर आज फैसला आ जाएगा कि मानदेय बढ़ाया जा रहा है या नहीं। 3 से 6 हजार तक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कई दिनों से पारा शिक्षकों की धरना और प्रदर्शन राजभवन के पास चल रहा था, लेकिन पिछले 5 अगस्त को इसी मंत्रालय में शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम सहित विभाग के कई अधिकारियों के साथ बैठक हुई। हालांकि बैठक में नतीजे सामने नहीं आए, लेकिन बैद्यनाथ राम ने मीडिया से बातचीत में साफ तौर पर कहा कि शिक्षकों की जो वेतनमान की मांग है वह नहीं मानी जाएगी। हालांकि जब मैंने पारा शिक्षकों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज जो बैठक होने वाली है करीब 12 बजे से, तो उसमें मानदेय अगर नहीं दी जाए तो उसके समतुल्य हम लोग को एक मुफ्त राशि देने की बात सरकार की करे। लेकिन अब देखना यह है कि जो पारा शिक्षक और मंत्रालय के अधिकारियों और शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम के साथ बैठक होगी, उसमें क्या कुछ नतीजा निकल के आएगा वह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पूरे झारखंड प्रदेश में करीब 60,000 जो पारा शिक्षक हैं उनकी उम्मीद अब बैठक पर बैठक होने वाली के बाद ही बताई जाएगी। अब इस बैठक में क्या नतीजा निकलेगा वह आने वाला वक्त ही बताएगा। रांची से निरंजन। झारखंड आवास बोर्ड ने भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तान सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को जमीन आवंटित की है। दोनों खिलाड़ियों को 3,750 वर्ग फुट जमीन दिया गया है। आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने बताया कि यह जमीन रांची में सहजानंद चौक से कडरू जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे दी गई है। इससे पहले पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी आवास बोर्ड ने जमीन दी थी। दरअसल बोर्ड की बैठक में रांची में कई स्थान पर खाली जमीन को पीपीपी मोड पर देने का निर्णय किया गया है। इसके साथ ही बोर्ड ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए आवास बोर्ड की जमीन पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाने वालों का आवंटन रद्द करने का फैसला भी लिया है। हॉकी टीम में जो राज्य स्तरीय भारतीय महिला जो हम लोगों के जो मतलब सम्मानित हुई है सुश्री सलीमा टेटे, हाँ कैप्टन भी हैं, और साथ में निक्की प्रधान, ये दोनों को 3,750 वर्ग फीट आज झारखंड आवास बोर्ड द्वारा उनको जमीन चिन्हित करके दिया गया। केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया के तहत झारखंड सरकार को 9 करोड़ रुपए दिए हैं। अब इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि राज्य के 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को हमारी सरकार ने रांची के मुख्य इलाकों में एक बड़ा भूखंड आवंटित किया है, लेकिन अगर कोई भी भूमि का गलत इस्तेमाल करेगा तो आवास बोर्ड जांच करेगी। जहां इस राज्य को खेलो इंडिया के नाम पर केंद्र की सरकार ठगने का, छलने का काम किया, सिर्फ 9 करोड़ रुपए का आवंटन झारखंड को मिला है। और यहाँ झारखंड जो है खेल के रूप में काफी पोटेंशियल स्टेट है, तो उसी तर्ज पे कांग्रेस या आवास बोर्ड हम कह सकते हैं कि आवास बोर्ड ने खिलाड़ियों का सम्मान किया है। और आपको बता दें, झारखंड के 7 पुलिस जवानों को गैलेंट्री मेडल, गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडे को गैलेंट्री मेडल, एसआई विश्वजीत सिंह, एएसआई सच्चिदानंद सिंह का नाम भी है इसमें, हवलदार उमेश सिंह के साथ ही कांस्टेबल सुभाष दास का भी नाम शामिल किया गया है। कांस्टेबल रविंद्र टोप्पो और गोपाल गंझू को भी
गैलेंट्री मेडल मिलने जा रहा है। फायर सर्विस से प्यारे लाल तांबे को गैलेंट्री मेडल मिलेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 पुलिस जवानों को गैलेंट्री मेडल झारखंड में मिलने जा रहा है, जिसमें अगर हम एक एक करके नामों की बात करें तो सबसे पहले गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडे को गैलेंट्री मेडल मिलेगा। तो एसआई विश्वजीत सिंह और एएसआई सच्चिदानंद सिंह का भी नाम है। हवलदार उमेश सिंह, कांस्टेबल सुभाष दास का भी नाम शामिल है। कांस्टेबल रविंद्र टोपो और गोपाल गंजू का नाम भी है। फायर सर्विस से प्यारे लाल तांबे को गैलेंट्री मेडल दिया जाना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अच्छी खबर भी। देखिए, वैसे जो सिपाही हैं, जिन्होंने पुलिस जवान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उनके लिए इन्हें ये प्रोत्साहित करने के लिए मेडल दिया जाएगा। रांची संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, और क्या कुछ अपडेट? ओम प्रकाश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश से जी। ओम प्रकाश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कुछ नेटवर्क इश्यूज की वजह से हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। वापस उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और इस बारे में अधिक जानकारी भी आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए, 7 पुलिस जवानों को गैलेंट्री मेडल देने की बात कही जा रही है। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा आह्वान के बाद हर एक व्यक्ति अपने घर पर तिरंगा लगा रहा है। अभियान की शुरुआत सभी के मन में देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इसको लेकर जमशेदपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण के ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार सड़कों पर निकल गए हैं और तिरंगा वितरण कर रहे हैं। पप्पू सरदार से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि अपनी डीपी को तिरंगा के साथ लगाइए, अपने हर एक घर पर तिरंगा लहराइए, और उसी आह्वान को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं। आप देख सकते हैं जमशेदपुर के स्वच्छता सर्वेक्षण के ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया था, उस आह्वान को किस तरह धरातल पर उतारा जाए, वो आप देख सकते हैं पूरी किया जा रहा है। पूरे वाहन को आप देख सकते हैं कि तिरंगा में सजाया गया है। साथ ही साथ जो देश का हमारा तिरंगा, उसका बैग जो है वो लोगों के बीच वितरण कर रहा है, तिरंगा वितरण कर रहा है। तो ज्यादा तो नहीं, हम लोग जहाँ तक हो सकता है लोगों तक जाएंगे, तिरंगा बांटेंगे, तिरंगे का बैज बांट दे रहे हैं और किसी को तिरंगा झंडा दे रहे हैं ताकि घर में लहरा सके। तिरंगे की टोपी दे रहे हैं, तिरंगे का ब्रेसलेट दे रहे हैं, तिरंगे का हैंड बेल्ट दे रहे हैं लोगों को, ताकि लोग उस चीज को समझे। और हम ऐसे हिंदुस्तान में रह रहे हैं जहाँ के प्रधानमंत्री हमें ये भी सिखाते हैं कि चाहे दुश्मन हो चाहे कोई भी हो, यहाँ तो पता ही नहीं लगता कौन अपना है कौन पराया, फिर भी हिंदुस्तान सबको प्यार करता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को, युवाओं को देश के प्रति, अपने देश के प्रति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो वहीं जमशेदपुर में पप्पू सरदार भी प्रधानमंत्री के इस आह्वान को बढ़ावा देने के लिए सड़क पर उतर चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, झारखंड में 3 दिन सक्रिय रहने वाला है मानसून। जिले के कई हिस्सों में बारिश होने की आशंका जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। यानी अगले 3 दिन तक बारिश और ठनका का अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, झारखंड में अगले 3 दिन तक मानसून सक्रिय रहेगा। जिले के कई हिस्सों में बारिश होगी और बारिश के साथ साथ ठनका गिरने की भी आशंका जाहिर की गई है। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि वो मूसलाधार बारिश के वक्त घर से बाहर ना निकलें। सक्रिय रहेगा मानसून। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 2-3 दिनों तक झारखंड के 24 जिलों में मानसून सक्रिय रहेगा। वहीं मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अगर हम बात करें पिछले 2-3 दिनों में लोहरदगा, बोकारो और धनबाद में वज्रपात से लगभग 7-8 लोगों की मौत हुई है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अब देखना यह है कि जिस तरह से लगातार पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, इससे किसानों में खुशी है और धान की जो बुआई है वह कहीं न कहीं पूरे झारखंड प्रदेश में लगभग 70 से 80% की रोपनी हो चुकी है। अब 2-3 दिन तक बात करें हम, यानी 16 अगस्त तक मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा कि अच्छी बारिश होगी। इससे जो कृषि की फसल है, यानी हम बात करें धान की फसल है, वो अच्छी बुआई होगी। रांची से निरंजन।
हजारीबाग के सदर अस्पताल से इलाजरत कैदी के भागने के बाद से प्रशासन एक्टिव मोड में है। गढ़वा सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में मंडल कारा के 5 कैदी का इलाज चल रहा है और इसको लेकर एसपी दीपक पांडे ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और बारीकी से जांच पड़ताल कर अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता चंदन कश्यप। देखिए, कैदी वार्ड कहीं का भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है और लगातार हम लोग इसको निरीक्षण करते रहते हैं और हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं जिले में, वो लोग भी बीच बीच में आकर के इसको देखते हैं। तो उसी क्रम में आज मेरे द्वारा ये निरीक्षण किया गया है और इसमें कुछ कमियां पाई गई हैं मेरे स्तर से, तो जो उनको सिविल सर्जन साहब को इनको फ्लैग किया गया है, उनके द्वारा कहा गया है कि कल से ही इस पे कमियों को दूर करने के लिए काम लगाया जाएगा। कैदी वार्ड में एसपी साहब आए थे उनके द्वारा और मैं भी साथ था। कैदी वार्ड में निरीक्षण किया हम लोगों ने। कुछ कमियां हैं, जैसे सीसीटीवी का जो कुछ कैमरा है वो ठीक काम से नहीं करता है उसको, और प्लस जो बाथरूम में कहीं कहीं लीकेज है या फिर एक खिड़की का एक शीशा वगैरह टूटा हुआ था, तो ये सब निरीक्षण ये रिपेयर करने का हम लोगों ने ये लिया है। झारखंड के हजारीबाग में एक कैदी के सदर हॉस्पिटल से फरार होने के बाद गढ़वा जिला अलर्ट पर है। गढ़वा जिले के सदर हॉस्पिटल में यहाँ 5 कैदी अभी इलाजरत हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने चाक चौबंद तैयारी की है। इसका जायजा लेने के लिए गढ़वा एसपी दीपक पांडे खुद सदर हॉस्पिटल पहुँचे एवं इसका जायजा लिया एवं कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। चंदन कश्यप, न्यूज 18 गढ़वा। गिरिडीह में लगातार हो रही रुक रुक कर बारिश की वजह से जहां किसानों को फायदा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। जिले के उसरी नदी में पानी उफान पर है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आते जाते राहगीर रुक रुक कर नदी के तेज बहाव को निहारते हैं और सेल्फी भी लेते हैं। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले में लगातार हो रही झमाझम बारिश की वजह से नदियां उफान पर है और नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीर, ये गिरिडीह की उसरी नदी का है और काफ़ी दिनों के बाद ये प्रचंड जो आपको जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बना हुआ है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी महीनों के बाद इस तरह उछाल जो जलस्तर में हुआ है नदियों में, तो पानी आप साफ देख सकते हैं किस तरह से तरंगे उफान पर हैं, नदियाँ उफान पर है। और लगातार गिरिडीह जिले में हो रही बारिश की वजह से एक और जहां गर्मी से राहत किसानों को मिली, लोगों को मिली है, वहीं किसानों को भी फायदा हुआ है, क्योंकि किसान भी खेती बाड़ी बढ़िया से कर पा रहे हैं। बारिश अच्छी से हुई है, इसलिए वो 2-3 दिन पहले मैं इधर से गुजर रहा था तो बारिश नहीं हुई थी, सूखा हुआ था। और बारिश पानी अच्छा लग रहा है देखने में, वही देख रहा हूँ। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है भाई? विकास अजरा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा तो लग रहा है। यही कहने चाहूँगा, 2-3 दिन पहले गए थे, एकदम सूखा पड़ा था नदी, और ये भी देखे एकदम बारिश से जल थल भरा हुआ है। सेल्फी वगैरह भी ले तो इसलिए हम लोग रुक के थोड़ा सेल्फी वगैरह लेने लगा। अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा। खूब लुत्फ उठा रहे हैं और जो राहगीर हैं आने जाने वाले रुक कर इस नदी का जो लगातार जलस्तर बढ़ा है उसका दृश्य का, मनोरम दृश्य का लुत्फ उठा रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। हजारीबाग में बिहार, झारखंड और बंगाल का पहला मल्टी टॉपिक एग्रीकल्चर फार्मिंग मॉडल तैयार किया जा रहा है। दरअसल इस मॉडल के तहत मत्स्य पालन के साथ साथ मोती, मखाना और पानी सिंघाड़ा की खेती भी की जाएगी। मत्स्य विभाग में मछली पालन के साथ साथ मोती, मखाना, पानी फल और सिंघाड़ा की खेती एक साथ करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके लिए मुंबई से कृषि वैज्ञानिकों की विशेष टीम आई है। मुंबई से कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रेम कुमार की माने तो ये मत्स्य पालन की एक नई तकनीक है जो आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत कटकम सांडी के मछली पालक राजेंद्र रविदास अपने तालाब में इसी शुरुआत करने जा रहे हैं। सुविधा से फायदा तो जरूर होगा कि उनको सिंघाड़ा या और भी जो भी एक्वेटिक प्लांट होंगे उससे भी जो भी लाभ मिलेगा, बल्कि एक लोकल में एक और भी कुछ एक्वेटिक प्लांट है जो साग के रूप में इस्तेमाल होता है। एक उदाहरण के रूप में यहाँ बताते हैं कि मैं सारे किसान भाइयों के लिए बोलना चाहता हूँ कि समान भाषा में आप एक तालाब से 3 उत्पादन ले सकते हैं। पहले आप एक तालाब से सिर्फ मछली लिया करते थे, अभी आप एक तालाब से मछली, मखाना या तो उसको सिंघाड़ा
या फिर मोती उत्पादन करने वाला जो मसल है उसको उत्पादन कर सकते हैं, उसका उत्पादन कर सकते हैं। मत्स्य पालन का ट्रेनिंग ले रहे हैं। मेरे पास निजी तालाब है और उस तालाब में 3-4 वैरायटीज का मत्स्य पालन करेंगे। जैसे मोती का भी प्रशिक्षण हो रहा है, उसका नया सर्कुलर जो हम लोग प्रशिक्षण में ले रहे हैं, उस प्रशिक्षण में हम लोग ले करके अच्छा डेवलप और उन्नति करेंगे। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।